नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड वास्तु साइंसेस, जिसे हम भारतीय स्थापत्य कला और वास्तु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बादामी के केव टेम्पल 1 के बारे में, तो आज इस विषय पर आधारित हम चर्चा करेंगे बादामी के केव टेम्पल 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। बादामी का जो केव टेम्पल 2 है, यह 6ठी शताब्दी में बनाया गया और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह संपूर्णतया द्रविड़ शैली पर आधारित है। जैसे द्रविड़ शैली में प्रवेश मंडपम होता है, जब हम प्रवेश मंडपम की तरफ चढ़ने जाते हैं तो नीचे पेडेस्टल में, यानी जिसे हम फुटलाइन कहते हैं, वहाँ छोटे छोटे गणों की मूर्तियाँ जो हैं वो कार्व की गई हैं। और जब हम चढ़कर पोच की तरफ जाते हैं तो पोच के दोनों तरफ गार्ड्स यानी द्वारपाल बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हैं। और जब प्रवेश मंडपम में एंटर करते हैं तो प्रवेश मंडपम की जो मुख्य प्रतिमाएं हैं वो जब हम राइट साइड की तरफ देखते हैं तो वो विष्णु त्रिविक्रम है। विष्णु त्रिविक्रम की बड़ी सी प्रतिमा कार्व की गई है। कहने का अर्थ है कि जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और जब वो राजा बलि की सभा में गए थे तो उस समय की जो इवेंट था, घटना थी, वो उस वॉल में पूरा का पूरा कार्व किया गया है और पेडेस्टल पे छोटे छोटे गण यानी द्वार्स कार्व किए गए हैं। और उसकी जो अपोजिट वॉल में हम देखते हैं तो भगवान विष्णु जी अपने वाराह अवतार में भूदेवी के साथ हैं और उसके जो पेडेस्टल में छोटे छोटे गण कार्व किए गए हैं। इसके बाद जब हम सभा मंडपम की तरफ एंटर करते हैं तो सभा मंडपम पूरे स्तंभों के साथ है, पिलर्स के साथ है। और जो पिलर्स जो सीलिंग के साथ ज्वाइन करते हैं और जो ज्वाइन करने के लिए ब्रैकेट्स होती हैं, वो जो ब्रैकेट्स हैं वो उनमें हाथी और सिंह और मकर के मुख से निकलते हुए मानव, इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं वो एज ए ब्रैकेट यूज़ की गई हैं। कहने का अर्थ है कि उस वक्त कारीगरों ने ब्रैकेट्स को बिल्कुल सिंपल ना रख करके ब्रैकेट्स जो हैं वो डिज़ाइनर बना दी, जिनमें ये सब आकृतियाँ दे दी। और हम सभा मंडपम के आगे जब जाते हैं तो बैकग्राउंड वॉल्स के साथ गर्भगृह की योजना है। और गर्भगृह का जो डोर फ्रेम है उसमें जो नॉर्थ इंडिया यानी कि नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं उसका जो शिखर होता है, उसको फ्रेम में जो डिज़ाइन डालते हैं, वो जो शिखर है वो डिज़ाइन के तौर पर वहाँ पर कार्व किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इनके पिलर्स देखते हैं तो पिलर्स में भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, वो कार्व की गई हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, माँ दुर्गा, कार्तिकेय भगवान, उड़ते हुए विद्याधर ये डेमीगॉड्स हैं जो हिमालय में रहते हैं। भगवान शंकर जी के ये गण माने जाते हैं। तो ये जो पिलर्स हैं ये बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर हम सीलिंग पैनल को देखते हैं तो सीलिंग पैनल तो बहुत ही अच्छे से कार्व किया है, बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। उसमें एक सेंट्रल फिश व्हील है जिसे हम मत्स्य केंद्र कहते हैं और उस फिश व्हील के चारों तरफ स्वस्तिक जो है वो कार्व किए गए हैं। और इसके अलावा समुद्र मंथन से रिलेटेड जो कथा थी वो जो सीलिंग पैनल में है वो पूरी कार्व की गई है। और कृष्ण लीलाओं की जो कथाएं हैं वो भी सीलिंग पैनल में कार्व की गई हैं। इस तरह से ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये मंदिर जब हम देखने गए तो हमें बिल्कुल हमें जिसे कहते हैं स्वदेशी लगा। क्यों? क्योंकि जो 8वीं शताब्दी में एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स बनी वो इसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ इनमें लगती हैं। फ्रेंड्स, इसका जो मंदिर का मुखमंडल है उसमें इनके जो शिल्पी थे, जो कारीगर थे, उनके जो नाम है उसमें उनके साइन किए गए हैं, यानी कि जो साइन है वो भी कार्व किए गए हैं। इनके जो शिल्पी थे, कारीगर जिसे कहते हैं,
उनके नाम थे दत्तोजी, बोरू और दात्या। ये 3 नाम बहुत सुंदर तरीके से कार्व किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक चर्चा थी बादामी के केव टेम्पल 2 के बारे में। आगे भी हम चर्चा करेंगे केव टेम्पल 3 के बारे में। और हमारे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करिए। हम इसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय भारत।